अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक क्लास थी, उसमें एक तुलबा के ग्रुप से पूछा जाता है कि आपके नज़दीक दुनिया के 7 अजाइबात कौन-कौन से हैं? तो सारे जो है वो मुख्तलिफ़ राय कायम करते हैं और अपनी राय ये बताते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट राय थी जिसने तवज्जो हासिल की। उसमें ये बताया गया कि एहराम मिस्र, ताजमहल, नहर पनामा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सेनेट पेट्रा का गिरजा, एफिल टावर और दीवार चीन शामिल हैं। तो जब टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ रहा होता है तो उसकी नज़र एक स्टूडेंट पे पड़ती है। तो उसने अभी तक अपनी राय जो है ना वो नहीं दी होती। तो टीचर पूछता है कि आप बताएं कि उसके नज़दीक 7 अजाइबात क्या हैं? बच्चा शर्माता है। तो फिर टीचर ने उसकी हौसला अफ़ज़ाई की और कहा कि बेटे, आपको अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। अगर इसमें कमी हुई तो हम आपकी मदद कर देंगे। बच्चा हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरे ख़्याल में दुनिया के 7 अजाइबात ये हैं। नंबर 1 छूना, नंबर 2 चखना, नंबर 3 देखना, नंबर 4 सुनना, नंबर 5 सूंघना। बच्चे ने उस्ताद की तरफ जो है वो देखता है और मज़ीद इजाफ़ा कर देता है, हंसना, प्यार करना। पूरी क्लास में जो है ना वो साइलेंस होती है, क्योंकि बज़ाहिर ये आम और काबिल दस्तरस चीज़ें नहीं हैं, लेकिन दर हकीकत यही 7 अजाइबात हैं और हम सब इनके मालिक हैं। तो स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त लेसन दिया। वाकई अगर हम गौर व फ़िक्र करते हैं तो यही 7 अजाइबात मिलते हैं: छूना, चखना, देखना, सुनना, सूंघना, हंसना, प्यार करना। तो हमें जो है वो अच्छे से गौर व फ़िक्र जो है वो करना चाहिए। ये स्टोरी जो है वो मैंने पढ़ी थी शहीन का जहाँ और, जो कि लिखी हुई थी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने। तो मुझे अच्छी लगी। और भी स्टोरीज़ हैं थी जो कि मैं शेयर करती रहूँगी। तो और स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें ये था कि सम टाइम ये होता है कि लोग जो है ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो या कोई वाक़या पेश आ गया हो तो वो दूसरों में इल्ज़ाम लगाने में गुज़ार देते हैं। इस सिलसिला में जो है ना वो वाक़ये की नोयत, शिद्दत और उसके बाद असरात जो भी हैं, अपने ताल्लुक़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस वक्त हमें दूसरों का जज्बाती सहारा देना चाहिए, वो वक्त हम इल्ज़ाम तराशी में सर्फ कर देते हैं। जैसे कि एक शादीशुदा जोड़ा था। उनकी शादी को 12 साल गुज़र चुके थे, लेकिन उनकी औलाद न थी। उन्होंने हर जतन किया, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से रब्ता किया, हुक्मा से मशवरा किया, बुज़ुर्गों से दुआएं करवाईं, मगर सब बेसूद। फिर जब ये जोड़ा जो है वो औलाद से बिल्कुल मायूस हो चुका था, तो अचानक बेगम ने खबर दी कि वो हामिला है। दोनों की खुशी का ठिकाना कोई नहीं था। अल्लाह के फजल व करम से वक्त मुकर्ररा पर एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा उस जोड़े की आंख का तारा था, उनकी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ और आंखों की ठंडक था। उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो बच्चे की परवरिश पर लगाई हुई थी। जब बच्चे की उम्र तकरीबन 2 इयर्स हुई तो काम पर जाते हुए बच्चे के वालिद ने कहा कि मैंने जो है वो चूहे मार दवाई की बोतल रखी हुई है और उसने देखा कि वो खुली हुई है। तो उसे काम से देर हो रही थी, तो घर से बाहर निकलते हुए उसने अपनी वाइफ को कहा कि वो चूहे मार दवाई की जो है ना बोतल वो फर्श से उठा ले और उसका ढक्कन बंद करके अलमारी में रख दे। बच्चे की जो वालदा थी वो घर के कामों में मसरूफ़ थी और बात भूल गई। फिर बच्चा खेलता हुआ वो दवाई की बोतल के पास पहुंच गया। बोतल का रंग जो है वो उसको अट्रैक्ट किया
तो उसमें चूहे मार दवाई सारी की सारी पी ली, यहाँ खा ली। तो वो जहर था, बच्चे का रंग फ़ौरन पीला पड़ गया, मुंह से झाग निकलने लगी। तो जैसे ही माँ की नज़र बच्चे पे पड़ी, उसे फ़ौरन अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई। तो उसकी माँ जो है वो सकते में आ गई। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो अपने शौहर का सामना कैसे करे। बच्चे की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी थी। वो सोच रही थी अब वो शौहर को क्या जवाब देगी। तो उसका हस्बैंड जो है वो जब अस्पताल पहुंचता है तो मुर्दा बच्चे की तरफ देखता है, तो अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर 6 अल्फाज कहता है। आप सोच सकते हैं वो 6 अल्फाज उसने क्या कहे। उसने सिर्फ अपनी बीवी से यही कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शौहर का ये फ़िक्रा बिलाशुबा जो है वो गैर मुतवक्को था और दानिशमंदाना भी था। बिलाशुबा वो इंसानी नफ्सियात को खूब जानता था। बच्चा मर चुका था, किसी तरीके से वो ज़िंदा नहीं हो सकता था। उसने उसकी मौत पर जो है ना माँ को ज़िम्मेदार ठहराना जो है ना वो बेफ़ायदा समझा। उसने भी तो अपना इकलौता बेटा खो दिया था, लेकिन सदमे की वजह से वो सकते में थी और सिर्फ उसका शौहर ही था जो उसकी कैफियत से उसको बाहर ला सकता था, और यही फिर उसने किया। अगर हम सब ज़िंदगी के मामलात को इसी अंदाज़ में देखें और इसी तरह के मुस्बत रवैये से ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, तो दुनिया के बहुत से मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। लेसन देना ही है, ये किस्म की टीचिंग की है कि जो बाकी जो है सर्कमस्टेंसेस से आपको बाहर ला के खड़ा कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।